जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में और सेशन 2 में है पुराने रंगकर्मी हैं और लौंग वर्षा जी। चलिए लौंग वर्षा जी से आपसे मुलाकात कराते हैं। नमस्कार लौंग वर्षा जी। नमस्कार दादा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप रंगमंच में किस सन से आए थे? दादा थिएटर की शुरुआत मैंने 92 में अच्छा नौटंकी प्रशिक्षण केंद्र, अच्छा, जो कि नकारा नवाज हमारे बहुत अच्छे नकारा बजाने वाले जी श्री हरिश्चंद्र जी हैं, उन्होंने नौटंकी प्रशिक्षण केंद्र को खोला और लोगों को नौटंकी की तालीम देने के लिए, सिखाने के लिए। तब मैं पहली बार मैंने सुना कि मतलब मुझे थिएटर करने का शौक था उस समय, तो मेरे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पर फला फला जगह पर ये चीज़ सिखाई जाती है, तुम चाहो तो मैं मिलवा दूँ। तब मैं पहली बार गया वहाँ पर, टुकनियापुरवा में उन्होंने खोला हुआ है। तो वहाँ पर 92 में पहला जो नौटंकी का था, स्वर्गीय नत्थाराम गौड़ जी का लिखा हुआ मंजरी नाटक, जो नौटंकी शैली में थे, वो मैंने पहली बार किया था। तो उसका निर्देशन किसने किया था? उसका निर्देशन अब हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय श्री संतोष गुप्ता जी, उन्होंने ही मंजरी का। उसके बाद लगभग 3-4 मंचन हुए नौटंकी के, जैसे कि मैंने पहले जो मंजरी किया, उसके बाद गरीब की दुनिया नत्थाराम गौड़ जी का था, उसके बाद हरिश्चंद्र तारामती, वो नत्थाराम जी का लिखा हुआ था। अच्छा, तो निर्देशन संतोष गुप्ता सर का ही उसमें रहता था। तो आपने पहले थिएटर से पहले नौटंकी से ही थिएटर में आए हैं? मैंने शुरुआत नौटंकी से करी है और उसके बाद फिर 95 में, चूंकि मैंने बड़ा सुना हुआ था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम, और बहुत ज्यादा उसका काफी प्रचार भी था, प्रचार, तो मैंने कहा कि तब आप ही के सानिध्य में और आप ही ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के श्री चितरंजन गिरी जी और अश्विनी दिघे जी आए हुए थे, तो उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला और आपके साथ जुड़े हुए थे। मुझे आज भी ध्यान है, श्री सुरेंद्र खरबंदा जी, आप लोगों ने मिलकर के वर्कशॉप आयोजन किया हुआ था 15 दिन की, बड़ा मजा आया उसमें। और 3 नाटक किए थे, जिसमें मैंने किया था इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उस पर मैंने किया हुआ था और बहुत अच्छा अनुभव उसका रहा था। तब मैंने थिएटर में, मतलब नाटकों में पहली बार कदम रखा था नौटंकी से हट करके। फिर उसके बाद किस किस निर्देशकों के साथ काम किया आपने? उसके बाद दादा मैंने चितरंजन गिरी जी के साथ काम किया। फिर उसके बाद एक वर्कशॉप हुई, संतोष गुप्ता जी ने लगाई, नेहरू युवा केंद्र फूलबाग में है, उसमें विभा मिश्रा के साथ। जी, विभा मिश्रा नहीं थी उसमें, गुप्ता जी ने ही उनको अरेंज किया हुआ था। तो वो नौटंकी की वर्कशॉप भी थी, कह लें उसको, और पूरा एक उसमें जो आयोजन हुआ था राजा हरिश्चंद्र तारामती नाटक का। इतना बढ़िया दादा, इतना बढ़िया शो, जो उस लाजपत भवन में उसका करने के बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उसका मंचन किया दादा। और इतना बढ़िया, जो वहाँ के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स से बहुत उन्होंने बहुत पसंद किया, इतना कि उन्होंने ये चाहा कि मतलब यहाँ पर हर साल या हर बार ऐसी प्रस्तुतियाँ होती हैं। जी, तो उसके बाद फिर और भी के साथ आपने काम किया? जी, मैंने 95 में इप्टा ने, जो आपकी संस्था है, उन्होंने जो वर्कशॉप आयोजन किया हुआ था श्री चितरंजन गिरी जी के साथ, उसमें वर्कशॉप में मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जो आजकल बॉम्बे में है, फिल्में कर रहा है, राकेश चतुर्वेदी जी। राकेश बहुत दर्पण से काफी साल जुड़े हैं। वो उन्होंने मुझे 96-97 में, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी उस वर्कशॉप में, तब उन्होंने मुझे ले जाकर के दर्पण में एंट्री करवाई। और अतुल सत्यमूर्ति जी हैं, अतुल बबलू भैया, जिनको हम लोग प्यार से, आज इस दुनिया में नहीं है, उनसे मिलवाया और मुझे तब एंट्री मिली दर्पण में। तब दर्पण में पहला नाटक दर्पण का कौन सा किया आपने? पहला जो नाटक था 96 में जब मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तब चूंकि उसका डायरेक्शन हो चुका था और काफी शो हो चुके थे। जनपद किस जो शो है, उसके काफी शो हो चुके थे। श्री रंजीत कपूर जी आकर के डायरेक्शन करके जा चुके थे, मेरा सौभाग्य नहीं रहा उनके साथ काम करने का। तब मैं वहाँ जुड़ा था, तब जाकर के ये चीज़ जो द जनपद किस है, उसको मैंने पहली बार किया दर्पण में। फिर उसके बाद पोस्टर और करमदास की कथा, ताजमहल का टेंडर, और एक
आए हुए थे अरु व्यास जी, उनके साथ अरु व्यास जी एनएसडी के वो भी डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने रूप राजा नाटक किया हुआ था जिसमें मेरा लीड रोल था और बहुत ही अच्छा नाटक था, बहुत ही बढ़िया नाटक था। दर्पण के साथ फिर मिलकर के वो काम करने का, चूंकि वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड लोग आते थे जो डायरेक्टर रहते थे सारे एनएसडी के, उनसे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता था और बहुत मज़ा आया था। तो वैसे वैसे भी आपने और किस निर्देशकों के साथ काम किया यहाँ पे? मैंने कानपुर में केबी सक्सेना जी हैं, उनके साथ मैंने किया हुआ है भगवती चरण वर्मा जी का रुपया तुम्हें खा गया। केबी दादा की जो की खासियत है, बहुत अच्छे निर्देशक हैं, एक नाटक को करते हैं तो उसका एंड इतना बढ़िया देते हैं कि आपको याद रहे वो। तो मैंने उनके साथ वो किया हुआ है, दिल की दुकान उनके साथ किया हुआ है, मैंने दादा के साथ मैंने किया हुआ है। दर्पण में ही एक संतोष श्रीवास्तव जी थे, एक्सपायर हो चुके हैं, मोटे गद्दा हम लोग प्यार से कहते थे, वो यूपीएफसी में थे। मैंने उनके साथ दामाद एक खोज नाटक किया हुआ था, दामाद एक खोज कॉमेडी था और मर्चेंट चैम्बर में उसका हुआ था, लीड रोल था उसमें, वो मैंने किया हुआ था। और उसके बाद आपने यहाँ के लोकल में तो कई लोकल में मैंने वर्कशॉप की हुई है दादा। अपने निर्देशन में भी आपने कहीं? नहीं दादा, मैंने निर्देशन तो नहीं किया आज तक। कहीं अलग एक ग्रुप बना के आप लोग नाटक करते थे कुछ? हमें मराठी जो आपका मैं जुड़ा हुआ था, हमारे साथ के एक हैं श्री देव कुमार जी, उसमें तो उनके साथ चूंकि नाटक किए हुए हैं दास्ता नाम का, जो गुलामी प्रथा पुरानी रही है उन पर, उन पे चोट करती हुई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाटक था, उसमें मैंने बाबा साहब का ही रोल किया हुआ था, बहुत बढ़िया। उन्होंने एक रफ़ी अहमद किदवई जी थे, उन पर पूरा लिखा गया नाटक था, वो मैंने किया उनके साथ में, लाजपत भवन में ही उसकी प्रस्तुति हुई थी दादा। अच्छा, ये पहले के दौर में आप लोगों ने जो काम करते थे, अब लड़के जो आजकल करते हैं उसमें कुछ दादा लोग समझ से नहीं आते हैं, और पहले क्या ऐसा होता था? समय से नहीं आते हैं। थिएटर का जो पहला रूल है वो पंक्चुअलिटी ही है। हम कितने अच्छे एक्टर हैं और हम कितना अच्छा दे सकते हैं अभिनय, क्या कर सकते हैं, ये मायने नहीं रखता है, हम कितने पंक्चुअल हैं। अगर टाइमिंग रिहर्सल की 6 बजे की है तो हम 5:45 बजे एंटर कर जाएं अपने थिएटर रूम, रिहर्सल रूम में, जहाँ पर दिक्कत ना हो, जो कि बाकी लोग भी हमारे सहकर्मी होते हैं उनको दिक्कत ना हो। तो पहले जो था, मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने तो दरी बिछाने से शुरुआत करी दादा। आप जब दरी बिछाना और टी ब्रेक होता था, उसमें चाय देना लोगों को, क्योंकि वो हमारा एक परिवार था। मैं नाटक सीखता परिवार तो होता ही है, परिवार है हमारा। आजकल यहाँ कुछ काम करना नहीं चाहते लोग। अब अगर आजकल जैसे सोचे कि लड़के लड़कियाँ आजकल थिएटर में आते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने पहला नाटक किया या मैंने ये शो किया, इसके बाद फट से मैं मुंबई जाऊँ फिल्मों में, टीवी सीरियल में, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। फिल्में करना बुरी बात नहीं है, टीवी सीरियल करना बुरी बात नहीं है, बट थिएटर में आकर के थिएटर को जो समय देना है, थिएटर में रह करके सीखना है जितना, क्योंकि फिल्मों में जब आप जाते हैं, टीवी सीरियल्स में जाते हैं, तो यही बारीकियां जो हम थिएटर से सीखते हैं वही सारा वहाँ पर काम आता है दादा। बिल्कुल सही कहा आपने। मगर कुछ लोग को एक ही नाटक के बाद बॉम्बे चले जाते हैं, ये तो थोड़ा सा गलत है। थोड़ा सा थिएटर को समय देना दादा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थिएटर एज ए माँ हम उसको मानते हैं। माँ से हम जितने गुण ले सकते हैं, जितना सीख सकते हैं, जितने परिपक्व हो सकते हैं, वो सब सीख करके तब हम जो बाहरी दुनिया है, बाहर का फील्ड है, फिल्म हो गया, टीवी सीरियल हो गया, वहाँ पर जा करके अपने हाथ पाँव मारें और अपना अच्छा काम करें वहाँ पर जा करके। अच्छा, तो पहले भी आपने थिएटर के साथ साथ फिल्में भी करी हैं कभी? फिल्मों का शौक रहा है? फिल्मों का शौक रहा है दादा, बट उससे ज़्यादा मेरा शौक, मेरा जो जुनून, मेरा जो पैशन रहा है वो थिएटर रहा है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रहा है। तो आपने स्कूल ऑफ ड्रामा की कोशिश की जाने की? मैंने कोशिश करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने वो वर्कशॉप में उसकी पहुंच गया, रिटन ऑडिशन इंटरव्यू सारे पास करके। वो जो ऑल ओवर इंडिया से छाटे जाते हैं, जो 20,000 लड़के लड़कियां आते हैं, उसमें से छांट करके केवल ऑल ओवर इंडिया से 80 लोग निकाले गए, लिए जाते हैं। उनमें मेरा नाम आया था। और 4 से 5 दिन की एक वर्कशॉप होती है उनकी, एनएसडी में ही, हॉस्टल में रोकते हैं, स्कूल में रखते हैं। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं आ गया था दादा। और लगभग जैसा मैंने सुना हुआ था कि जो 80 लोग थे, उसके बाद जो फाइनली 20 लोग लिए जाते हैं, उसमें मेरा नाम लगभग आया हुआ था, ऐसा मैंने सुना भी था। बट मेरी जगह उड़ीसा का एक लड़का था, या यूँ है कि उससे सोर्स लगा लिया हो। सोर्स दादा वैसे तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सोर्स चलता नहीं है, क्योंकि आप चाहे जितना सोर्स लगा लें और आ जाएं वहाँ पर, बट 3 साल जो आपको काटने हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर, जो 3 साल काटने हैं,
वो आप मेंटली पूरा परिपक्व लोग वो मांगते हैं कि आप परिपक्व होकर, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे गवैया हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं, वो ये कुछ नहीं मांगते हैं। आप 3 साल एनर्जी को झेल पाएंगे, रह पाएंगे, पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, ये देखते हो लोग। ये बहुत मेन होता है उनके लिए। तो आपको कहाँ पे लगा कि आपको नहीं लिया उन्होंने? दादा जैसा मैंने देखा कि मुझे पूरा 100% मुझे यकीन था कि मेरा हो जाएगा, बट ऐसा था कि एक छाऊ नृत्य का लड़का डांसर था। हाँ। मेरी जगह उस लड़के को प्रेफर किया गया होगा। अच्छा। ऐसा थोड़ा सा पता चला अंदर के लोगों से। हाँ। कि तुम्हारा लिस्ट में नाम होता, बट एक जो छाऊ नृत्य का लड़का था उड़ीसा का ही था शायद वो। अच्छा अच्छा। उसका नाम वो आया दादा। तो ये था कि नेक्स्ट ईयर अगर भरते हैं तो। फिर आपने नेक्स्ट ईयर कोशिश नहीं की? नेक्स्ट ईयर दादा मैंने 2003 में जब पहली बार भरा था तो वो भरने के बाद 2004 में मैं भरता, बट 2004 में ही मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो फिर मेरे घर में चूंकि काफ़ी क्राइसिस होने लगी, चूंकि मेरी मदर एक्सपायर होने के बाद मेरी कोई सिस्टर नहीं है। अच्छा अच्छा। घर में काम करने वाली प्रॉब्लम तो तब मैंने, हमारी एक मामी हैं, मैंने उनसे रोटी बनाना सीखा था। मतलब मेरे फादर जो हैं वो सब्जी बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं, दाल बना लेते हैं और जो कुछ कहें, बट वो आटा नहीं गूंदना जानते, रोटी बनाना नहीं जानते। मैंने कहा मैं ये सीखूंगा, मैंने रोटी बनाना सीखा। और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जो एक लेडीज रोटी मुलायम बना सकती है आटा गूंद करके बढ़िया, हाँ। मैं उससे कहीं अच्छा 1% अच्छा बना सकता हूँ। आपने कोशिश की, सीखा है उसको। तो मदर एक्सपायर होने के बाद दादा काफ़ी फैमिली में प्रॉब्लम्स होती गई। फिर ये हुआ कि सिस्टर नहीं है, खाना कैसे बनेगा, बड़े हुआ, मैरिज ये वो, तो एक पूरा चक्र भी होता। शादी किस सन में की? शादी दादा 2005 में ही मेरी शादी हुई। 4 में मदर एक्सपायर हुई, 5 में मेरी शादी हुई दादा। ये देखते हुए कि घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, फिर बंद गए परिवार से, फिर वहाँ जाना नहीं था। फिर थिएटर जो होता है ना, फिर फैमिली में सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करते करते फिर आप समय निकालते हैं थिएटर को भी। फिर एनएसडी जाने का वो ख्याल फिर ये हुआ कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाता है, तो हमें तो बड़ी परेशानी है, क्योंकि घर में कोई है नहीं, मैं छोड़ करके जाऊँगा। और जो एक लड़की अपने घर को छोड़कर मेरे साथ जीवन साथी बनने के लिए आ रही है, उसको भी छोड़ करके जाना, फिर वो दूसरा क्षेत्र है जहाँ पर आप जा रहे हैं। इस समय क्या करते हैं वैसे दादा? इस समय मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ। अच्छा। और थिएटर भी करता रहता हूँ, प्लस जो थिएटर है उसको देखने के साथ साथ ये जो मैं फील करता हूँ आजकल कि कानपुर में जैसे कहीं थिएटर कम हो गया है। हाँ, बहुत कम। इसको देख करके दादा इतना दुख होता है कि कानपुर रंगकर्मियों की ऐसी मजबूत जन्मभूमि है जहाँ से एक दिग्गज कलाकार रहे हैं और एक से एक संस्थाएं रही हैं जो नाटक पे नाटक करती रही हैं। हाँ। हर महीने। बट आज हॉल का किराया, लाइट्स का किराया, सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि कोई नाटक करने की हिम्मत तो जुटाता है, बट इतनी महंगाई को देखते हुए एक नाटक कर लेगा, फिर उसके बाद दूसरा नाटक, जैसे प्रेजेंटेशन हर महीने देता था आदमी, वो नहीं दे पाता। वो कम हो गई दादा। महंगाई भी हो गई है और आर्टिस्ट आजकल सब पुराने हैं भी नहीं, एक्सपायर कुछ कर गए। इतना जुझारू नहीं है जो कि समय दे सके। जब मैंने तलाक करते ऑडिशन दो आए और ऑडिशन दिया और सीधे फिल्मों में, और दादा से हम जुड़े हुए इप्टा में काम किया, मैंने बताया इप्टा बैनर में मैंने काम किया है, मैं फला जगह का हूँ ये वो, और मुझे चांस मिलना चाहिए। अब थिएटर में एक समय मांगता है दादा थिएटर। तो आपने इतना सीखा, कुछ अभिनय के बारे में बता सकते हैं? कुछ एक्टिंग आप एक्टिंग या कुछ संवाद मैंने जिससे शुरुआत करी है। हाँ। डायलॉग मैं सुना सकता हूँ, और बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको नौटंकी शैली में कुछ डायलॉग सुनाऊं। जैसा कि हम लोग नाटक करते हैं तो उसमें संवाद एक दूसरे के रहते हैं। वो जो बोलना रहता है वो डायलॉग्स रहते हैं, बट नौटंकी शैली में जो है वो गायन शैली में रहता है और सारी चीजें गा करके कही जाती हैं। अच्छा। तो जब मैंने 93 में प्ले किया हुआ था मंजरी और गरीब की दुनिया जी, तो उन्हीं में से मैं एक आपको गायन शैली के डायलॉग सुनाता हूँ। दर्शक देखना चाहता है आपके डायलॉग को। तो एक महाजन है जिसको कहने कर्जदार है, और एक गरीब ब्राह्मण है जो अपनी बेटी की शादी करने के लिए रुपयों की जरूरत होती है और उसे रुपए लेने होते हैं। तो वो एक महाजन के पास जाकर के, लाला के पास जाकर के रुपए लेता है। जब वो जाता है तो लाला जो उसे संवाद करता है, डायलॉग करता है, वो गायन शैली में कैसे पूछता है कि क्यों बुलाया है मुझको और क्या काम है,
बोलिए आपकी क्या मैं सेवा करूं, जो भी कहना हो जल्दी से कह दीजिए, आपकी बात को ध्यान में मैं धरूं। तब वो गरीब ब्राह्मण उससे उसी भाषा में जवाब देता है उनके कि मैं कर्जदार पहले से हूं आपका, आगे पड़ती न कहने की हिम्मत मेरी, थोड़ा कर्जा मुझे और दे दीजिए, थोड़ा कर्जा मुझे और दे दीजिए, हो चुका दूंगा मैं ठीक तबीयत मेरी। तो इस तरह से दादा दोनों के संवाद। तब वो महाजन उससे कहता है कि पहले ही दे चुका हूं जो कुछ था मुझको देना, पहले ही दे चुका हूं, पहले ही दे चुका हूं जो कुछ था मुझको देना, पैसे के मामले में अब कुछ सुनूंगा मैं ना, पैसे के मामले। तो दादा ऐसे ही नौटंकी शैली का अपना ही मजा है। लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी है कि नौटंकी चौराहों पर होती है, डांस होता है, फुहरता है, बट ये फुहरता आज आई है, लेकिन जो पुराने समय में जब फिल्में नहीं थी या कुछ, तब यही नाटक नौटंकियां ही थी जो, और नौटंकी तो कानपुर की फोक शैली है, विधा है कानपुर की जिससे जाना जाता है। तो बहुत मजा आता है, बड़ा रस है दादा इसमें। इसको लेके आप बाहर भी गए हो, कई जगह गए? जी जी दादा, बाहर भी इसके शो किए हुए हैं। जैसा मैंने बताया कि हरिश्चंद्र तारामती जो कि संतोष गुप्ता जी के साथ हम लोगों ने किया हुआ था, उसको लेकर के हम लोग NSD तक गए। अरे दादा बहुत गजब का जुनून उनमें स्टूडेंट्स का कि देखा, और उन्होंने देखा कि ये चीज ऐसे भी होती है और इतनी परिपक्वता के अनुसार, मतलब हम लोग इतने खुश थे कि मतलब स्टूडेंट्स इतना उसको से लिया और मन लगा के देखा उन्होंने। मतलब इवन मैं ये कहूंगा नौटंकी उनको पसंद भी थी कि जी, मतलब इवन ये कहूंगा कि जो वहाँ के टीचर्स थे वो एक मुझे याद है, उनका नाम नहीं मुझे ध्यान आ रहा है, वो पीछे ग्रीन रूम से आकर के मिले और आकर के उन्होंने बधाई दी। तो मतलब मुझे बहुत जल्दी है जाने की थोड़ा सा, लेकिन ये क्या प्रस्तुति है आप लोगों की, क्या आप लोगों ने काम किया है, कैसे, बहुत उन्होंने सराहा दादा, बहुत सराहा उन्होंने। और कितनी देर का था, 1 घंटे का था कि 2 घंटे का? ये दादा 1.5 पौने 2 घंटे का। बहुत गाने और संवाद सारे कुछ थे, बहुत बहुत ही बढ़िया। कितनी बड़ी टीम थी, कितने लोगों की टीम थी वो दादा? कम से कम नौटंकी में कम से कम 25-26 लोग थे उसमें, जो कलाकारों की पूरी एक लॉबी थी। 25 हरिश्चंद्र तो थे ही दादा, और हरिश्चंद्र जी मैं उनका बड़ा आभारी हूँ हरिश्चंद्र जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने प्रशिक्षण केंद्र में, और मुझे सीखने का भी, जानने का भी कि नौटंकी क्या है, कानपुर शैली क्या होती है और हाथरसी शैली क्या होती है। तो विधाओं को जानने का मौका मिला दादा। अच्छा। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशकों के साथ काम करने का मिला। लखनऊ में मैंने एक वर्कशॉप हुई थी 2002 में दादा। अच्छा 2002 में एक वर्कशॉप हुई थी। वो उस वर्कशॉप को संगीत नाटक अकेडमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मिल करके कोलैबोरेशन में लगाया हुआ था अपना। तो उसमें मैंने जाकर के भाग लिया था 2002 में। उसमें एक प्ले हुआ था, प्ले का नाम चूंकि बाद में चेंज किया गया था, प्ले का नाम था कि बेला मेरी जान। हाँ, बेला मेरी जान स्वानंद किरकिरिया जी का लिखा हुआ है। और पूरा मुंबईया स्टाइल, मुंबईया टच जो टपोरियों की होती है, पूरा अपन का जाने का, तेरे को मेरे को अभी खाएगा नहीं, अपन तेरे को भी सटका देगा, अभी क्या बोलता तू, एक काय को तुम मगजमारी कर रहा है यार, बहुत भंकस कर रहा, तू जाए ना अभी यहाँ से। तो वो पूरा स्वानंद किरकिरिया जी का लिखा हुआ था बेला मेरी जान, वो किया। बहुत ही बढ़िया दादा, बड़ा बम्पर शो, पूरा फिल्मी स्टाइल का, बड़ा लार्ज। अच्छा, वो वहीं पे आप डेली आते थे कि वही रह गए थे? दादा जुनून इतना थिएटर के प्रति था कि मैं घर नहीं आया। भले मैंने मन बनाया था कि मैं कानपुर अप डाउन होऊंगा, बट मैं वहीं पर रुका लखनऊ में ही। उन्होंने जब इंटरव्यू लिया था मेरा, सारे लोग बैठे हुए थे, सब चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि कानपुर में रहते हैं और आप कैसे मैनेज करेंगे? मैंने कहा कि मैनेज मैं यही रहूंगा। बोले कानपुर आएंगे जाएंगे? मैंने कहा मैं यही रहूंगा किराए का कमरा लेकर के, बट मैं ये वर्कशॉप करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे मौका दिया। 25 लोगों को छाटा था उन्होंने, काफी लखनऊ से, लोकल के साथ साथ आसपास के जितने शहर। कानपुर के और कौन कौन था आपके साथ? मेरे साथ उसमें अग्रज पांडे
पाराशर भट्टाचार्य, मुकेश त्रिपाठी जी, अतिन अवस्थी, ये सब थे, हम लोग थे साथ में, बेला मेरी जान में थे। हम लोग गए हुए थे वहाँ पर, चूंकि ये लोग भी गए हुए थे, मैं भी वहाँ पर गया हुआ था। अब वहीं रह गए थे कि अप डाउन कर रहे थे? ये अप डाउन कर रहे थे दादा, वहाँ से इनका आना जाना था। और फिर पराशर ने वहाँ बीएनए, उसके बाद शायद पराशर ने बीएनए 2 साल किया वहाँ पे। अच्छा, मुझे इसका कुछ दादा थोड़ा सा, बट बीएनए मैं सुशील कुमार सिंह जो सर हैं, बीएनए के जो निदेशक थे, कानपुर के ही हैं। मैंने जब एनएसडी का इंटरव्यू दिया हुआ था, तो उस पैनल में सुशील सर भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब आप कानपुर से हैं, अच्छा नौटंकी जानते हैं, ये वो जानते हैं सब कुछ। तब उस समय के जो एनएसडी के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो निदेशक थे देवेंद्र राज अंकुर जी, अंकुर जी ने कहा कि अच्छा तो आप कानपुर से हैं, तो आप कानपुर से कौन कौन है जिन्होंने एनएसडी किया हुआ आज तक? तब मैंने बताया कि सुशील कुमार सिंह जी हैं। सुशील सर के अलावा राकेश ने कर चुका था जब मैं गया था, राकेश जी कर चुके थे, राकेश भाई कर चुके थे। तो मैंने बताया कि एक तो सुशील सर हैं, दूसरा राकेश चतुर्वेदी जी। बोले आप जानते हैं सुशील जी को? तो ये तो कहिए कि जब मैं लखनऊ में संगीत नाटक अकेडमी में वर्कशॉप कर रहा था, तब मैंने बड़ा नाम सुना हुआ था सुशील सर का। तो मैंने कहा चलो बीएनए का भी नाम सुना हुआ है, मैं बीएनए चलता हूँ एक दिन। तो एक दिन जाकर मैं बीएनए गया, वहाँ पर गया ऐसे ही मैंने पर्ची दी कि मुझे सुशील सर से मिलना है। तब मैं गया तो मुझे बोले कि हाँ बताइए। तो मैं उनको देख करके 5 मिनट देखता रहा। तो बोले भैया देखोगे या बताओगे मुझे, क्या बात है? मैंने कहा नहीं सर, बस आपको देखना था मुझे, और आपका नाम बहुत सुना हुआ था, तो बस देख लिया सर और प्रणाम करता हूँ मैं। तब वो हंसे, बोले बैठो। तब उन्होंने सब इंटरव्यू लिया, मेरा बात करी, पूछा जाचा। तब उन्होंने कहा कि अगर बीएनए करना चाहते हो तो तुम आ जाओ और बीएनए का फॉर्म भरो, हो जाएगा, बीएनए करो। बट मेरे जुनून था एनएसडी, और मेरा जुनून था फिल्मों में जाना, मेरा जुनून नहीं था। मेरा जुनून था कि मैं एनएसडी जाऊं, एनएसडी करूं, और वहां की जो रेपेट्री है, रंगमंडल है, उसको ज्वाइन करूं दादा, और रेपेट्री को करूं। रेपेट्री करने के बाद एनएसडी में ही रहूं, दिल्ली में रहकर थिएटर करूं, रेपेट्री एनएसडी सब करते हुए। क्या सब ऊपर वाले, बट जैसा मंजूर है ऊपर वाले की, मदर एक्सपायर हुई, और मदर का एक्सपायर हो जाने के बाद सितारे एक साथ काम होता है ना कि जो आप चाहते हैं, कभी कभी न चाहते हुए ईश्वर जो चाहता है, जो कठपुतलियों को नचा रहा है, आप न चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, और जैसा ऊपर वाले ने रचा रखा हुआ है, आप उसी अनुसार ही नाचते हैं दादा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज है कि रंगमंच में आप काफी समय दिया, आपने करा जी, और अब भी कर भी रहे हैं जी जी हैं। और फिर इसके साथ साथ आपको जैसे कि निर्देशन करने का भी जी दादा है कि कभी मुझे निर्देशन मिले तो। जब मैंने रूप राजा नाटक किया हुआ था दर्पण से, तो अरूप व्यास जी थे, तब उनकी एक वर्कशॉप में जैसे एक्सरसाइज होती है, वैसे उन्होंने मेरे साथ एक्सरसाइज भी करते थे, क्योंकि मैं लीड रोल कर रहा था उसमें। शंकर एक कैरेक्टर था, उसका लीड रोल कर रहा था, तो वो मेरे ऊपर बहुत मेहनत कर रहे थे। तो उन्होंने एक एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज के दरमियान जैसे हिप्नोटिज्म होता है, वैसे करके उन्होंने पूछा कि सब कुछ करने के बाद बोले क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ये वो। तब मैंने कहा कि मैं एनएसडी करना चाहता हूँ, और डायरेक्शन में करना चाहता हूँ, एक्टिंग में नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्शन में करना चाहता हूँ, और मैं निदेशक ही बनना चाहता हूँ। तो क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत बढ़िया, और सब कुछ सराहा उन्होंने। अच्छा। और वो प्ले इतना बम्पर हिट, इतना बढ़िया प्ले था दादा। मेरी लाइफ का रूप राजा। हाँ। बस थोड़ा सा दुख ये हुआ कि वो एक प्ले होकर ही डंप हो गया, उसका दूसरा शो नहीं हुआ। जैसे कि दर्पण के शो, एक शो कई मतलब एक प्ले कई शो होते हैं उसके, बाहर जयपुर, मद्रास, ये वो सब जगह जाना। वो एक प्ले जो हुआ, वो थोड़ा दुख हुआ मुझे कि एक प्ले होकर ही रुक गया। आपको लोगों ने भी कहा उसको कि इस प्ले पे जितनी मेहनत हुई थी कि मतलब एक प्ले 20-22 दिन में हो जाता है, उसमें 40 दिन लग गए कम से कम रिहर्सल के टाइम। गुलाम दस्तगीर खान साहब थे, उनके साथ आपने जिंदा थे दादा, बहुत सीखा, बहुत मानता था मैं उनको, मेरी हंसी मजाक बहुत होती थी उनसे। बीए भाई हम लोग प्यार से कहते थे, बीए भाई से बहुत हंसी मजाक होती थी। और गायकी मैं तो गाना ही नहीं जानता हूँ, पहली बात नौटंकी प्रशिक्षण केंद्र में मैंने सीखा जो कुछ, बट जो ओरिजिनल गायकी है, या जो कहें गला आपका सुर में कैसे आए, एक गधे को कैसे गवा सकते हैं बीए भाई, वो बीए भाई के अंदर टेक्निक सुपर, मतलब वो आप नहीं गा पाते हैं, कोई बात नहीं है, आप आगे आइए। मैंने कहा दादा मैं नहीं गा पाऊंगा, ये कैसे इतना सुर लंबा, और उसको टांगे रहना है सुर को ऊपर ही। बोले तुम आओ आगे, हम देख लेंगे, गाना गाओ। गाना गाया, बोले हाँ ठीक है। तब उन्होंने कॉर्ड फिक्स किया, सब कुछ करने के बाद इतना ज्यादा मैं उनको आज भी याद करता हूँ, वो ईश्वर के पास हैं
दादा उनके जैसा मैंने म्यूजिक डायरेक्टर नहीं देखा। गाना फटाफट कैसे बनाया जाता है, और उस गाने को, फिल्मी गाने को सुन लीजिए और आप लाइव थिएटर में उस गाने को सुन लीजिए जो नाटक में उन्होंने कंपोज किया है। अच्छा। आप सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे दादा। बहुत मजा। थिएटर मतलब वो थिएटर की जान थे, मतलब दर्पण की जान थे वो, और थिएटर की जान तो थे ही। अब ऐसे संगीतकार कहाँ है सब तो? हाँ, मैं किसी को कमेंट नहीं करता, बट जो मैंने लखनऊ में बेला मेरी जान किया हुआ था वर्कशॉप, अमिताभ श्रीवास्तव जी थे हेड उसके, एनएसडी के वो भी हैं उसमें, सतीश आनंद जी और काफी डायरेक्टर्स आए थे उसमें। मैं सतीश आनंद जी के साथ कानपुर में दर्पण में भी पहले कर चुका था करमदास की कथा, करमदास की कथा, चरणदास चोर था हबीब तनवीर जी का, वो मैंने करमदास की कथा नौटंकी शैली में उन्होंने ही, मतलब म्यूजिकल प्ले उन्होंने सतीश जी के साथ में कर चुका था, तब वहां पर दोबारा किया हुआ था। तो बेला मेरी जान जब हुआ है तो उसके जो बेला मेरी जान भी म्यूजिककार थे, टच में था, तो उसमें रवि नागर जी थे लखनऊ के बड़े, बहुत गाया है उन्होंने, रवि नागर जी। तो उन्होंने मतलब एक कैरेक्टर था शेट्टी, बहुत ही मतलब बढ़िया कैरेक्टर था उसका, प्ले का जान था वो। तो उन्होंने गाना पूछा कि कौन कौन गा लेता है, तब उन्होंने मुझे भी सुना। तो जो अमिताभ श्रीवास्तव जी थे उस हेड थे, तो उन्होंने कहा कि ये हल्का गाता है, इसको भी थोड़ा सा सुनिए। तब रवि नागर जी ने मुझे ट्राई किया, तब मुझे जाकर के वो प्ले रोल मिला था शंकर का। अच्छा। शंकर कह रहा हूँ, शेट्टी का। तो रवि नागर जी से मैंने बहुत सीखा उस प्ले के दरमियान। बट बीए भाई से, गुलाम दस्तगीर खान साहब जी से जो मैंने सीखा वैसा नहीं मिलेगा कोई। जवाब नहीं। आप जितनी बार मिल लें, जितनी बार सीख लें, ख्याल आएगा कि ये प्ले हो रहा है, गायकी है, बीए भाई आ जाए। बीए भाई हो। हमने भी बकरी में किया था उनके साथ गाने का मौका मिला, उसके बाद से फिर बॉम्बे चले गए, फिर हाँ उनका बॉम्बे चले गए, आना जाना भी रहा, लोग बुलाते रहे उनको प्ले में, आते जाते भी रहे, बट बीच में काफी अंतराल हो गया, फिर वहीं पे उनका देहांत हो गया। हाँ दादा, हाल ही में उनका देहांत हुआ है। हम लोगों ने उनकी श्रद्धांजलि भी करी है। जी, आपने देखा भी होगा। जी। तो अब इस समय भी रंगमंच आप कर रहे हैं? हाँ दादा, कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर, क्योंकि जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, वो प्ले करना चाहते हैं, एक अच्छा प्ले करना चाहते हैं, बट प्ले करने के साथ साथ जो संसाधन है वो जुटाने पड़ते हैं। थिएटर हमें 5,000 रुपए में मिल जाया करता था, आज उसकी कीमत 50,000 रुपए है। बिल्कुल 50,000। तो हिम्मत जुटाना, हमें स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, हमें जो मुहैया करा देंगे, बट उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि लाइट्स की व्यवस्था करना है, मेकअप मैन भी आता है, मेकअप मैन है, नौशाद भाई है हमारे, पूरा सेट लगाना है, सबके खर्चे हैं अपने अपने। अब आज जो ओरिजिनलिटी है वो ये है कि थिएटर में हम कलाकार को पैसा तो देते नहीं है, जो फीमेल्स हैं बेचारी, जो घर से आती है सीखने के लिए, उनके आने जाने का कम से कम हम एक ऐसा साधन कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत, तो सारी जो खर्चे जुड़े हुए हैं दादा, वो ओवरऑल जो देखेंगे तो उसको देखते हुए इतना महंगा हो गया थिएटर। बट कर रहे हैं बहुत से लोग, रतन दादा हैं उन्होंने किया, आप हैं करते हैं, बस चल रहा है। के भी दादा हैं वो भी करते रहते हैं, चल रहा है किसी तरह थोड़ा बहुत। हम चाहते रंगमंच और ये कलाकारों का ये जो कारवां है रुके ना, चलता वो रुके ना कारवां। और कानपुर थिएटर से ही जाना जाता, थिएटर से भी जाना जाता है, इतने बढ़िया कलाकार भी हैं कानपुर में, हमारे कानपुर में। और जो दिल्ली बॉम्बे के कलाकार हैं वो भी कानपुर को थिएटर की वजह से जानते हैं कि यहाँ पर भी एक से एक दिग्गज जो बड़े हुए हैं, लोग हैं, कर चुके हैं और कर भी रहे हैं दादा। चलिए ठीक है, जो तो चल रहा है। और मैं चाहता हूँ दर्शकों को कुछ आप अपने बारे में थोड़ा सा, हम शो कर रहे हैं इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ दादा, पहले तो मैं बड़ा धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप कानपुर के जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, जो नवयुवा रंगकर्मी हैं, उन सारे लोगों को लेकर के मोहित बरुआ दादा जो एक ये मुहिम चला रहे हैं, एक शो चला रहे हैं, शो मस्ट गो ऑन के जरिए लोगों का स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी थिएटर को दी हुई है, अपनी पूरी उम्र गुजारी है, उन लोगों का सम्मान करते हैं अपने शो में बुला करके, उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके थिएटर के अनुभव जानते हैं। वो दादा बहुत सराहनीय है जो आप कर रहे हैं शो मस्ट गो ऑन में, बहुत सराहनीय। और मैं तो बड़ा आभारी हूं आपका कि आपने मुझे अपने शो में मौका दिया। मैं तो कुछ भी नहीं हूं दादा, आप लोगों के सामने मैंने आपसे सीखा है, इप्टा में रह करके मैंने वर्कशॉप की है। आपने अगर शायद वो वर्कशॉप ना किया होता तो जिंदगी में जो पहली बार मैंने वर्कशॉप किया था, वो मेरा पहली बार का अनुभव, वो मैं ना जान पाता। और उसमें मुझे जो मेरे बहुत ही
परम मित्र है मेरे राकेश चतुर्वेदी जी। उससे आपसे मित्रता भी मेरी मित्रता हुई उसमें, वर्कशॉप में मिल करके मेरी दोस्ती हुई और उन्होंने मुझे ले जाकर के दर्पण में मुझे ज्वाइन करवाया। शायद मैं दर्पण में ना जाता, थिएटर क्या होता है, एनएसडी के डायरेक्टर्स क्या होते हैं, उनको मैं न जान पाता, न कर पाता। मैं राकेश भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ अपने, कि उन्होंने मुझे ले जाकर के छुड़वाया और मैं आज भी उनसे जुड़ा हूँ। बहुत बहुत मेहनती, बहुत जुझारू, राकेश चतुर्वेदी एक ऐसा नाम है, एक बहुत मेहनती, बहुत जुझारू, और मतलब मैं कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना